नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एच पी जीटी टेट नवंबर 2020 को सॉल्व कर रहे हैं। इसका हम 104th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन है हमारे पास लिखा हुआ 1/8 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 2/5 डिवीजन 1/20 देन द नंबर इज। तो ऑप्शन ए हमारे पास 4, बी है 60, सी है 64, डी है 36। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि 1/8 किसी नंबर का 1/8 करेंगे हम तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आएगा हमारे पास 2/5 डिवीजन 1/20। तो हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है x, ठीक है। तो x मान लिया एक नंबर, तो इस x का 1/8 आएगा, x मल्टीप्लाई बाई 1/8 इज इक्वल टू 2/5 डिवीजन 1/20। ये दिया हमारे पास ये वाला, देखो है ना। तो इसलिए मैंने जो है 2/5 डिवीजन 1/20 लिख दिया, ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इसको करूँ सॉल्व तो ये आएगा x/1, तो x/8 आएगा। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो 2/5 तो वैसे आएगा। ये क्या कर रहा है, ये डिवीजन कर रहा। अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/20 का 20/1। तो ये आएगा 20/1 लिखा ही नहीं मैंने, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 5 1 5 5 4 20। और 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 के बराबर आ जाएगा। मतलब किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। अब यहाँ पर x/8 है, x/8 को मैंने x को यहाँ रख दिया और निकाल दिया। इस 8 को निकाला मैंने यहाँ पर, और इस 8 को ये डिवाइड करा x को, तो इधर आके ये मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह से 8 इंटू 8 64 आ गया। ओके, सिंपली हमारे पास आंसर आ गया 64। तो सी ऑप्शन जो है इसकी राइट ऑप्शन है। तो अगर हम इसको शॉर्टली करना चाहते हैं तो सिंपली हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि जो नंबर है इसको लिख लेना है। कितना लिख लेना है, 2/5 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 8। क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2/5 तो ये वाला है, मल्टीप्लाई बाई 20 मतलब इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि डिवीजन कर रहा है ये, मल्टीप्लाई करेगा ये। और ये 8 जो है इसको डिवाइड कर रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई करके, इसलिए हमने ये सिंपली लिख लेना है। यहाँ से काट कर हमारे पास 64 आ जाता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है। तो लिखा कि इनकम ऑफ रीता इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सीता, देन सीताज इनकम इज लेस देन रीताज इनकम बाई 75%, 80% या फिर आपके पास 25% या फिर 20%। तो हमने फाइंड करनी है सीता की इनकम जो है रीता की इनकम से कितनी कम है। ओके, तो रीता की इनकम 25% ज़्यादा दी है सीता की इनकम से। तो अब मान लेना कि इनकम ऑफ सीता की इनकम मान लिया, जिसकी कम है उसकी मान लिया हमने एक्स, ठीक है। तो रीता की इनकम निकाल सकते हैं एक्स प्लस एक्स ऑफ 25%। तो एक्स प्लस एक्स अपॉन 25% का मतलब हो गया एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 25/100। तो यहाँ से 25 से 100 को काट दिए तो 4 आ गया नीचे। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस एक्स, ये वाला x अपॉन 4। तो ये बना, ठीक है। तो ये आता हमारे पास 4 इंटू एक्स, तो 4x आ गया, है ना। प्लस x है, डिवाइड डिवाइड 4 आ गया। 4x प्लस एक्स इक्वल टू 5x अपॉन 4। ये आंसर आ गया हमारे पास रीता की इनकम का, मतलब रीता की इनकम हमारे पास 5x अपॉन 4 आ गया। अब ये क्यों लिखा मैंने x प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई 25/100। ये इसलिए लिखा क्योंकि रीता की इनकम जो है सीता की जो इनकम है उससे, उसकी इनकम से 25% ज़्यादा है। सीता की इनकम की 25% ये वाला हो गया, और उससे ज़्यादा हो गया ये वाला, तब तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। अब सीताज इनकम इज लेस देन रीताज इनकम, सीता की इनकम जो है रीता की इनकम से कम है। कितनी कम है, तो रीता की इनकम माइनस सीता की इनकम, रीता की इनकम 5x/4 है, माइनस एक्स सीता की इनकम है, इक्वल टू, अब देखो इसका एलसीएम आ गया 4, तो आपका 5x माइनस 4x इज इक्वल टू x/5। 5x में 4x गए तो x बच गया, तो हमारे पास x/4 बच गया। ये आ गई कम इनकम, ठीक है। रीता रीता की इनकम से सीता की इनकम जो है x/4 कम है। अब लेस परसेंट मतलब कम परसेंट, कितना परसेंट कम है ये, तो ये रीता की इनकम का कितना परसेंट कम है, तो x/4 डिवीजन रीता की इनकम। x/4 कम वाला ये डिवीजन करना रीता की इनकम और गुणा करना 100 से।
तो रीता की इनकम ये आ गया x/4, तो ये आ गया है ना x/4। तो ये 5x/4 का उल्टा हो गया, 5x नीचे आ गया, 4 ऊपर आ गया क्योंकि डिवीजन कर रहा है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो यही है सिंपल। तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 5 से 100 को कैंसिल किया तो 20 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 20% बच गया हमारे पास। तो 20% कम जो है रीता की इनकम, सॉरी रीता की इनकम से है। तो 20% डी ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर आ जाता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 लिखा क्योंकि 4 किया हमने। इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% एनम फॉर 1 मंथ इज। एक महीने के लिए, 1 मंथ के लिए आपने जो है 10% रेट के हिसाब से जो है क्या करना है, रेट के हिसाब से हमने 12,000 का जो है इंटरेस्ट निकालना है। तो आएगा 100, 120, 600 या 1200। तो देखते हैं प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है, रेट कितना है 10% पर एनुअल है। ओके, और टाइम है 1 मंथ। 1 मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12, क्योंकि 12 क्यों आया, क्योंकि 1 मंथ में, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, और 1 मंथ में 1/12 ईयर्स होंगे। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई रेट मल्टीप्लाई बाई टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 है, रेट 10% है, और टाइम हमारे पास 1/12 है। 1/12 किया, मल्टी डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। 100 से क्या कर दिया, 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल हो गई, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 100। ओके, और सिंपली हमारे पास 100 इंटू 1 बन गया, तो 100 ही आ गया, सिंपल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 100 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट बन गया 12,000 का 1 मंथ के लिए, तो ये आएगा आंसर। ठीक, तो अब इसको शॉर्टली करना चाहते हैं तो इसको PRT, सिंपली PRT अपॉन 100 कर देना है। PRT अपॉन 100 जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो आपके पास फॉर्मूला है निकालने का। तो PRT की जगह आपने सिंपल वैल्यू भर दो, इसको आपने और शॉर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 106 क्वेश्चन है, और लिखा है हमारे पास 10 men और 12 women complete one job in 10 days। ओके, तो in how many days 5 men and 6 women together will complete the job, 15 डेज, 12 डेज, 10 डेज या 8 डेज। अब देखो यहाँ पर लिखा है 10 मैन, और या तो 10 आदमी या फिर 12 औरतें जो है एक काम को, 10 आदमी एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में ही करते हैं, और 12 औरतें भी एक काम को, उसी काम को कितने दिन में करती है, 10 दिन में ही करते हैं, अलग अलग करते हैं ये वाला। ठीक है, तो अब बोला है कि 5 आदमी और 6 औरतें एक साथ जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। अब मैंने इसको डिटेल में पीछे जो है पिछले क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा था मैं, उस वक्त जो है उसको डिटेल में देखा किया था। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ इसको। तो सिंपली लिखा मैंने 5 men and 6 women टुगेदर विल कंप्लीट द जॉब। यही पूछा है, 5 men और 6 women जो है मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो क्या होगा, देखो ये आएगा रेसिप्रोकल, 1 अपॉन, सबसे पहले ये रखना 1 अपॉन में आ जाता है ना। अब देखो 5 आदमी है ना, बट जो 10 आदमी है, ये वाले 10 आदमी जो है एक उस काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो 5 आदमी को आपने 10 आदमी और गुणा 5 दिन, सॉरी 10 दिन से मल्टीप्लाई करना, मतलब ये वाला जो है इस 10 से आपने इस 10 को मल्टीप्लाई करके 5 को डिवाइड कर लेना है। तो ये आ गया। अब देखो सॉरी प्लस आना था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसी के 1 के बटे में है ये वाला, इसको प्लस कर रहा है बट इसके बटे में ये, तो 6 वुमेन्स है, 6 वुमेन्स पूछी गई है, 6 वुमेन्स, बट 12 वुमेन्स एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, यही आया। ठीक है, 10 दिन वाला और 10 वुमेन, 10 दिन वाला 10 मैन, पर मैन को मैन से, वुमेन को वुमेन से डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब इसका एल्सियम कितना आएगा, इसका इन दोनों का एल्सियम देखो, 10 तो कॉमन है दोनों में, तो एल्सियम कितना आएगा 10 इंटू 10 इंटू 12, क्योंकि इसमें 2 बार 10 है तो 2 बार 10 आ जाएगा, इसमें 1 बार 12 है तो 1 बार 12 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 12 बचेगा, क्योंकि 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास 12। अब इसकी तरफ चलेंगे तो ये आएगा हमारे पास 6 इंटू 10, क्योंकि 10 ये 12 से तो ये दो तो इससे कैंसिल हो जाएंगे, अब 10 ही बच गया, तो हमारे पास ये आ गया इतना। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 10। तो अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ पूरे का, थर्ड बटे तो इसको ऊपर ले गया, 10 इंटू 12 ये वाला, डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 12 ये वाला सिंपल, प्लस 6 इंटू 10 ये वाला। ओके,
तो सिंपली दिखा मैंने ये इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो ये तो मैंने ऊपर वाले सेम लिख दिया, बट इसको मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 5 इंटू 12 60 आएगा, 66 इंटू 12 भी 60 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 10 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 60। तो इसको प्लस किया तो 120 आ गया, 120 को सॉल्व किया तो ये देखो 10 हो गया, ये आप पास कट गया और ये कट गया, कितना बच गया 10 बच गया। तो 10 डेज में जो है ये काम 5 मैन और 6 वुमेन जो है उस काम को 10 डेज में कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना। ये शॉर्टली है और जब डिटेल में पढ़ना है तो उसको मैंने पीछे वीडियो में बता दिया है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया समझ तो इसको एक दो बार रिपीट करके देख लेना बैक टू बैक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 107, द वैल्यू ऑफ 10⁻22 प्लस 10⁻20 अपॉन 10⁻20 इज। तो आपके पास है क्वेश्चन दिया हुआ, इसकी वैल्यूज कितनी आ गई 10 आ गई, 100 आ गई, 101 आ गया, 1000 आ गई। तो हमने जो है इस क्वेश्चन को भी पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, तो ये कितना आएगा 10⁻22 प्लस 10⁻20 अपॉन 10⁻20। अब इसको लिख सकते हैं हम 10⁻22 को लिख सकते हैं 10⁻20 इंटू 10⁻2। तो 10⁻20 मैंने कॉमन ले लिया तो आपके पास बच गया 10⁻2, और इसमें से आपके पास 10⁻20 फिर से ब्रैकेट के बाहर आ गया तो कॉमन लेके तो आपके पास 1 बच गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास 10⁻20 है ही, तो अब 10⁻20 से 10⁻20 जो है गायब हो गया, मतलब कट गया, तो बचा क्या हमारे पास 10⁻2 प्लस 1 10⁻2 का मतलब हो गया 100 और 1 का मतलब 1 ही है, 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101 आ गया। तो सिंपली हमारे पास सी ऑप्शन आ गई। अब 10⁻22 को सॉल्व करते हैं। देखो 10⁻22 पहले तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, बट इसको डिटेल में किया था पीछे भी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10⁻20 प्लस मल्टीप्लाई बाई 10⁻2। अब देखो बेस बराबर है ये दोनों, तो इन जो पावर्स होते हैं प्लस हो जाते हैं, 10⁻22 बन जाता है। अब 10⁻20 को मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी 10⁻20 और यहाँ पर भी 10⁻20 है, इसलिए 10⁻20 लिख दिया, और आपके पास जो है 10⁻20 कॉमन हो जाता है, तो आपके पास जो है सिंप्लीफाई हो जाता है आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 108, 2.001 डिवीजन 0.003 इज इक्वल टू। अब 2.001 को डिवाइड करें 0.003 तो कितना आएगा 667 आएगा, 700 आएगा, 0.7 आएगा या 376 आएगा। ये क्वेश्चन भी हमने पीछे वीडियो में किया था, क्योंकि दोनों पिछले क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2.001 डिवीजन 0.003 लिखा, इक्वल टू कितना आएगा, इसको पॉइंट हटा दिया, 2 पॉइंट को हटा दिया तो आपके पास कितना आएगा 2001 डिवीजन। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट है तो 1000 लिख दिया, क्योंकि 1 के साथ 3 डिजिट जीरोज लगा दी। अब 3 आपके पास 0.003 है तो 3 मैंने नीचे लिख दिया, और इसका जो है रैशनल फॉर्म में लिख दिया, तो ये भी आ गया 1000 ऊपर। ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3, 3 2 6 जार 20, सॉरी 18 के 2 कैरी 20 बन गया, 6 फिर से आ गया और 21 बन गया, 7 आ गया, 667 आंसर आ गया ये 667। इसको भी आप डिटेल में लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, तो बाकी यहाँ से ही आप बैक टू बैक इसको देखकर जो है समझ सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 667, तो आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओके, तो ये थे हमारे पास आज की कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अब हमारे पास जो है अब आ जाता है, अब हमने इसकी आगे वाले क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में कर लेना है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन जैसे न्यू वीडियो डालता हूँ मैं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।